अरे क्या हुआ? ये वीडियो विदेश का नहीं बल्कि अपने ही देश का है। कहते हैं किसी भी देश का विकास उसकी सड़क सुविधा और हाई टेक्नोलॉजी से पता लगाया जा सकता है। और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा देश विकास की एक और नई गाथा लिखने की तैयारी कर चुका है। चलिए बिना टाल मटोल किए आपको पूरी खबर बताते हैं। देश के हर नागरिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें, जल्द ही देश को पहला इलेक्ट्रिक हाईवे देने की तैयारी की जा रही है और ये हाईवे देश की राजधानी दिल्ली और पिंक सिटी यानी कि जयपुर के बीच में बनाई जाएगी। इस बात का ऐलान खुद केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने की है। और जैसे कि नाम से ही वाकिफ यानी कि इलेक्ट्रिक हाईवे, तो हम आपको ये बता दें कि भाई इस हाईवे पर सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चलेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ध्यान में रखकर ही इसे बनाया जा रहा है। इसके बनने के बाद देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा मिलेगा। सड़क सुविधा को लेकर हर दिन अपना देश देखिए नई नई तकनीक को जोड़ता चला जा रहा है। पहले यहाँ सड़कों पर चलना भी मुश्किल होता था, लेकिन देखिए आज वक्त ये आ गया है कि गाड़ियाँ फराटे भर रही हैं। खूबसूरत खूबसूरत हाईवे देश की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप सभी के जहन में एक सवाल तो ज़रूर परेशान कर रहा होगा, आखिरकार ये इलेक्ट्रिक हाईवे क्या है और ये काम कैसे करता है। तो चलिए आपको इसके बारे में भी बताते हैं। इलेक्ट्रिक हाईवे को ग्रीन हाईवे कहा जाता है। इस हाईवे को खास तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। इसके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। पूरे हाईवे पर हरियाली देखने को मिलती है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक लेन होती है जहां केबल से आपकी गाड़ियां चलती हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के बाद अब इलेक्ट्रिक हाईवे पर भी सरकार का पूरा फोकस है और इस इलेक्ट्रिक हाईवे के बनने के बाद आपके सफ़र का टाइम 3 गुना तक कम हो जाएगा। चलिए जानते हैं सरकार के इस खास प्लान से जुड़ी हर एक बात को, जो आपके सफ़र को बनाएगी बेहद आसान। दिल्ली से जयपुर के बीच हाईवे बनेगा। हाईवे की लंबाई 200 किलोमीटर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ ही एक नई लेन भी बनेगी। 2 घंटे में जयपुर से दिल्ली पहुंच सकेंगे। मिड पॉइंट पर चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। केबल से चलने वाली स्पेशल बस और ट्रेनें चलाई जाएंगी। बस 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। ई हाईवे से लॉजिस्टिक कॉस्ट में 70% की कमी आएगी। पेट्रोल डीजल पर भी निर्भरता कम होगी। तो आपको बता दें, दुनिया के कई अलग अलग देशों में पहले से ही इलेक्ट्रिक हाईवे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक हाईवे को बनाने के लिए 3 अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारत में जिस इलेक्ट्रिक हाईवे को बनाया जा रहा है, इसके लिए सरकार स्वीडन की अलग अलग कंपनियों से बात कर रही है। और इसलिए आप ये मान सकते हैं कि स्वीडन की टेक्नोलॉजी के आधार पर ही भारत में इलेक्ट्रिक हाईवे को तैयार किया जाएगा। चलिए अब आपको स्वीडन की टेक्नोलॉजी से भी वाकिफ करा देते हैं, जिसके बाद आप आसानी से समझ सकते हैं। स्वीडन में हाईवे बनाने के लिए पेंटोग्राफ मॉडल का इस्तेमाल होता है। भारत में इस मॉडल का इस्तेमाल ट्रेनों में किया जाता है। इस मॉडल में सड़क के ऊपर एक वायर लगाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इससे वाहन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। तो अब तमाम खूबियों को जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि भाई इस हाईवे को बनाने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपको ये ज़रूर बता दें, इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की राह में तमाम चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करते हुए इस हाईवे को तैयार किया जाएगा। चलिए आपको इससे जुड़ी 5 चुनौतियों के बारे में अब हम आपको बताते हैं। चुनौती नंबर 1, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। चुनौती नंबर 2, इलेक्ट्रिक हाईवे को बनाने में ज़्यादा खर्चा। चुनौती नंबर 3, निर्माण कार्य में समय का ज़्यादा लगना। चुनौती नंबर 4, पेट्रोल डीजल वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना। चुनौती नंबर 5, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी बनाना। तो आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ बिजली की लाइन बिछाई जाएंगी और जिस पर 80 टन तक वजन ढोने वाले ट्रक रफ्तार भरते नजर आएंगे। इससे कम समय में सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाया जा सकेगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बसों के जरिए आम लोग भी करीब करीब आधे समय में प्रदूषण मुक्त सफर का आनंद उठा सकेंगे।